अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सालार और आप देख रहे हैं यूथ वांटेज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आजकल एक यूथ में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग। ज़्यादा सोचते हैं। तो ये क्या होती है ओवर थिंकिंग और इसके बारे में आजकल क्या लोगों पे इम्पेक्ट पड़ रहा है, बच्चों पे इम्पेक्ट पड़ रहा है, उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है। तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आप पूरी वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, ओवर थिंकिंग दो किस्म की होती है। एक पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। तो मैं कैसे कह रहा हूँ कि पॉजिटिव होती है? पॉजिटिव ऐसे होती है कि आप एक सही गोल के लिए सोचते हैं और उसके लिए ज़्यादा सोचते हैं। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या कोई अच्छा बिजनेसमैन बनना है, या लाइफ में कोई भी अचीवमेंट आपको करनी है, तो उसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं। तो ये एक लिमिट तक ठीक है, मगर उसी गोल को हम ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा अपनी लाइफ में वो डालेंगे उसको, या सर पे बिठा लेंगे और उसको एक्सेस वे में हम जो है ना अपनी लाइफ में उसको इंक्लूड कर देंगे। जहाँ भी बैठ रहे हैं उसको सोच रहे हैं और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये एक्सेसिव वे भी जो है ना नेगेटिव में चेंज हो जाती है। तो इसको हम कैसे ख़त्म करें, क्या करें? और नेगेटिव ये होती है, नेगेटिव इस तरीके से होता है कि कुछ भी हमारे ज़िंदगी में बुरा हो गया, लाइफ में कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसमें हम बिल्कुल टूट गए, या जॉब नहीं मिली, या कोई अपना इस लाइफ में आपका था वो इस दुनिया छोड़ के चला गया, या आपका कोई मेंटोर वो बिल्कुल आपका साथ छोड़ गया, या बिल्कुल आप अकेले पड़ रहे हो, या आपकी लाइफ में कोई ऐसे मतलब बिज़नेस आपका सेट नहीं हो रहा, जॉब आपकी नहीं लग रही कहीं, तो आप एक डिप्रेशन में चले जा रहे हो। और उसमें क्या है कि आप अकेले बैठोगे, सोचोगे सोचोगे सोचोगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, भाई मुझ में ही फॉल्ट है, मेरी जो है ना वो इतनी स्किल्स नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो ये सारी हम जो थिंकिंग हमारे जहन में आती है, ये ओवर थिंकिंग में चली जाती है और नेगेटिव ओवर थिंकिंग में चली जाती है। तो इससे हमें कैसे जो है ना वो निकलना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक बच्चों की। जब हम छोटे होते हैं या कोई भी ऐसा बच्चा है जो स्कूल लाइफ में है, तो उनके पेरेंट्स से मैं पहले बात करना चाहता हूँ। तो पेरेंट्स को एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि जो बच्चे होते हैं उनके जो माइंड है अभी वो बिल्ड हो रहे हैं, अभी वो 100% रेडी नहीं है। तो एक तो बच्चों पे प्रेशर आता है स्टडीज़ का, और उसके अलावा आजकल कंपटीशन में हम बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं, तो उसमें एक प्रेशर भी होता है बच्चे पे कि आप फर्स्ट ग्रेड में आ जाओ या सेकंड में आ जाओ, या मतलब एक अच्छी पोजीशन पे आ जाओ। तो उसमें क्या होता है कि हर बच्चे की अलग अलग कैपेसिटी होती है। कोई बच्चा स्टडीज़ में इतना ग्रो नहीं कर पाता, या कोई ऐसा होता है कि कोई मैथ्स में अच्छा है तो फिज़िक्स में अच्छा नहीं है, या कोई केमिस्ट्री में अच्छा है तो फिज़िक्स में या मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं है, या लिटरेचर में नहीं है। तो किसी ना किसी कमी की वजह से वो बच्चा जो है वो इतना ग्रो नहीं कर पाता। पेरेंट्स का क्या होता है कि एक बच्चे पे प्रेशर बनाए रखते हैं कि आपको किसी भी सूरत में, आपको किसी भी हालत में नंबर 1 की पोजीशन आपको लानी है, और हम उसको लालच भी देते हैं इसके बारे में। तो आप जब फर्स्ट पोजीशन में आओगे या सेकंड में आओगे या अच्छे ग्रेड में आओगे जो हम चाहते हैं, तो आपको ये आप चॉकलेट्स देंगे, या आपको ये खिलौना दे देंगे, या कोई ऐसा गिफ्ट दे देंगे, या आपकी बर्थडे अच्छी कर देंगे, या कुछ भी कर लेंगे। तो एक बच्चे पे प्रेशर होता है कि मुझे किसी भी हालत में ये गोल अचीव करना है जो मेरे पेरेंट्स चाहते हैं। तो ये एक प्रेशर कुछ लोग तो बर्दाश्त कर सकते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो प्रेशर को नेगेटिव वे में लेते हैं और वो उसके बारे में सोचते रहते हैं। ना वो सो पाते हैं, ना वो एक लाइफ स्टाइल उनका अच्छा होता है, ना वो खेल पाते हैं, ना वो किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो पाते हैं, क्योंकि उन पे एक प्रेशर है माँ बाप का। तो ये प्रेशर है एक लिमिट तक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसको बच्चे को जो है ना वो एक एक्सेसिव वे में प्रेशर दें कि वो कुछ कर ही ना पाए लाइफ में। तो हमें क्या करना चाहिए? बच्चों को रिलैक्स छोड़ना चाहिए और उनके जितने भी स्किल्स हैं उनको हमें जो है ना समझना चाहिए कि कोई बच्चा अगर मैथमेटिक्स में अच्छा है या किसी स्पोर्ट्स में अच्छा है तो हमें उसकी तरफ उसको लेके जाना चाहिए,
ताकि वो ज़्यादा सोचे नहीं। और बच्चा जब अकेला पड़ जाएगा ना, ये सब सोचते सोचते, आपसे वो कट हो जाएगा एक पॉइंट भी आके। जब कट हो जाएगा तो आपसे वो इतना अटैच नहीं होगा। तो आजकल जो जितने सुसाइड केस हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं, बच्चे अकेले हो जा रहे हैं। जब बच्चे अकेले हो जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि उनकी, वैसे भी उनका माइंड तो छोटा सा है, अभी वो बिल्ड हो रहे हैं। तो क्या होता है कि सुसाइडल केस सामने आते हैं। मैं तो अभी हार गया हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, और मैं अपने पेरेंट्स की जो जितनी भी ख्वाहिशें हैं उस पर नहीं आ रहा हूँ मैं। तो वो क्या होगा, वो गलत स्टेप लेगा। अगर सुसाइड की तरफ नहीं जा रहा, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये तो एक लास्ट स्टेज हो गया जब वो बिल्कुल कुछ नहीं है उसके पास, तो वो क्या करेगा, एक या तो आपसे बिल्कुल कट हो जाएगा और आपकी बात नहीं मानेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, या तो बिल्कुल सहम जाएगा, बिल्कुल एक अपसेट हो जाएगा वो। और उसमें क्या है कि आप उसकी ज़िंदगी आगे की ख़राब कर रहे हो। जब 10, 15, 20 साल बाद उसकी लाइफ जो है, प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होगी, तो वो उसकी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो काइंडली मेरी पेरेंट्स से यही गुजारिश है कि बच्चों को आप नॉर्मल छोड़ें और जो वो चाहते हैं उनको करने दें, स्टडीज़ भी करवाएं। अगर एक लिमिट्स पे अगर वो काम कर रहे हैं तो ठीक है, ज़्यादा उसको प्रेशराइज़ ना करें, और उसको नॉर्मल लाइफ में उसको जो ना एक रूटीन सेट कर दें। भाई ये टाइम है उसको पढ़ने का, ये टाइम है उसको ट्यूशन पे जाएं, और खेलने का भी उसको टाइम दें, वीडियो गेम्स का भी टाइम दें, मगर एक लिमिट में। एक्सेस वे में कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं होती। जो भी एक्सेस होगा, जब हम खाना भी ज़्यादा खाएंगे तो वो भी हमारे लिए बेहतर नहीं है। तो एक पॉजिटिव चीज़ भी ज़्यादा जो होती है, ओवर होती है, वो नेगेटिव में हो जाती है। तो काइंडली बच्चों को जो आप फ्रेंडली माहौल दें और उसको एक लिमिट के हिसाब से आप काम करवाएं। दूसरा हम आते हैं यूथ पे। आजकल जो उसके बारे में बात करेंगे जो जॉब सर्चिंग कर रहे हैं, या कोई बिज़नेस ओपन करना चाहते हैं, या एक बिज़नेस में फ़ेल हो जाते हैं, तो उनके लिए बात करेंगे कि जब हम उस स्टेज पे आते हैं, जॉब नहीं मिल रही, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए, या बिज़नेस चला रहे हैं वो डूब गया या ख़त्म हो गया सब कुछ, या कोई ऐसा हमारा जो रिलेटिव है या ऐसा घर का कोई आपका मेंबर है वो आपसे दूर हो गया, या कुछ लोग ब्रेकअप्स की वजह से बिल्कुल जो है ना एक लंबी सोच में पड़ जाते हैं, ओवर थिंक करते हैं, उसको ज़्यादा सोचते रहते हैं। तो उनके लिए ये है कि देखें, जो आपकी लाइफ में होना है वो होना है। डिसअपॉइंट जब आप होंगे, डिप्रेशन में जब आप जाएंगे, तो आपको एक नेगेटिव थॉट्स आएंगे। नेगेटिव थॉट्स जब ज़्यादा हो जाते हैं तो वो ओवर थिंकिंग में हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग नहीं करें उसमें, या नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड से निकालें, क्योंकि ये आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट डालेंगे। क्योंकि जो हो गया सो हो गया। आपको जॉब नहीं मिल रही, हो सकता है कोई ऐसा काम हो जो आप कर सकते हो, आप अपना छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हो, या डिसअपॉइंट ना हो। देखें, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक अपॉर्चुनिटी चली गई तो आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, उससे अच्छी मिल सकती है। मगर आप एक ट्रस्ट करें खुद पे, खुद को पहचानें, उस पर काम करें और अच्छे अच्छे लोगों से मिलें। अगर कोई आपको डिसअपॉइंट भी करता है, कभी आपको कोई ऐसे भी है कि धोखा दे दिया किसी ने, किसी के साथ आपने बिज़नेस किया या काम किया, या किसी भी फ्रेंडशिप के हिसाब से आपको बिल्कुल उससे डिसअपॉइंटमेंट मिली, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा नहीं लगता उस टाइम पे, वो टाइम जो होता है बिल्कुल अच्छा टाइम नहीं होता, बुरा टाइम होता है, आप डिप्रेस रहने लगते हो, अपसेट हो जाते हो। मगर एक ऐसा टाइम भी होता है कि आप खुद को मोटिवेट करें, खुद से बात करें, अब ये तो हो गया, अब क्या, तो उस पर आप वर्क करें और आगे बढ़ें। और उसके बाद आप जो है ना खुद अगर मेडिटेशन करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपके स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं। आप बाहर चले जाएं, किसी अच्छी जो है ना फ्रेंड सर्कल में आप बैठें, तो उसमें क्या होगा कि आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी। अगर आप नेगेटिव लोगों में रहेंगे, आपको पता है कि आपके घर वाले भी कभी कभी आपको डिसअपॉइंट करते हैं, आपको ऐसा मतलब फील करवाते हैं कि आप कुछ नहीं हो, आपसे कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो ये भी एक गलत है, एक साइन गलत है। तो मैंने पेरेंट्स पे तो बात कर ली, मगर एक यूथ के बारे में यही कहना चाहूँगा कि आप खुद को खुद मोटिवेट करें, कभी भी डिसअपॉइंट नहीं हो, और ज़्यादा नहीं सोचें, लाइफ में अच्छा ही होगा आप।
या माइंड बना लें। अगर आपका माइंड इस पे जो है ना अडॉप्ट कर लेगा इस चीज़ को कि मुझसे जो है ना अच्छा ही होगा या मेरे साथ अच्छा ही होगा और मैं कुछ लाइफ में अच्छा कर पाऊँगा, तो वो हमारे लिए बेटर है और हमारी आगे की लाइफ अच्छी होगी। और आप बिलीव करें, ख़ुद को मोटिवेट करें। जब खुद से आप बात करेंगे, पूछेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ और जो बुरा हो गया सो हो गया, आगे क्या करना है, तो आपको पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। ये भी एक तरीका है कि आपको पॉजिटिव थॉट्स आए कि आप खुद से पूछें, सवाल करें, क्वेश्चन आंसर करें खुद से। अब ये बुरा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब आगे क्या करना है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ज़िंदा हूँ ना, मरा तो नहीं, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी और कोई ना कोई आएगी, अच्छी आएगी। ऐसा भी नहीं है कि नहीं। देखें, KFC का ओनर भी 75 की एज में सक्सेसफुल हुआ, तो ये तो एक अच्छा बड़ा एग्जाम्पल है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे एग्जाम्पल हैं आसपास के जो अच्छी खासी एज में सक्सेसफुल हुए, बड़ी एज में सक्सेसफुल हुए। हम चाहते हैं कि हम 25-30 साल में सब कुछ अचीव कर लें, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होता है मगर बहुत ही कम परसेंटेज लोगों की है जिनके साथ ये सब होता है। ज़्यादातर क्या होता है कि एक एज है, क्योंकि हम 30 साल तक तो स्टडीज़ करते हैं, 35 साल जॉब में या बिज़नेस में चली जाती है, तो ये एक टाइम पीरियड है। तो इसके बारे में सोचें। बाकी मुझसे कमेंट्स में बात करें, जो भी क्वेरीज है आप मुझसे पूछें, आप मुझसे बात करें इंशाल्लाह, या मेरी वीडियोस देखें, आपको अच्छी मोटिवेशन मिलेगी और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।